स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इससे पीछे की वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन पद्धतियां हैं सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया था कि किस इतिहासकार ने या किस विद्वान ने अपने ग्रंथ किन पद्धतियों में लिखे हैं। यदि किसी प्रतियोगी छात्र ने वह वीडियो नहीं देखी है तो वो पीछे वीडियो में जाकर आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हिंदी साहित्य के हमारे इतिहास ग्रंथ हैं जिनसे संबंधित हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ। पहला जो हमारा विद्वान है वो है हमारा गारसादा तासी। इसका जो ग्रंथ है वो है स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ है। यानी यहां से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की क्या परंपरा की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और इसकी भाषा क्या है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ, फ्रेंच भाषा में ये लिखा हुआ है। ये विगत वर्षों में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि गारसादा तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा है। तो उसकी भाषा फ्रेंच भाषा या फ्रांसीसी भाषा। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ है। प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय सन 1847 ईस्वी में। इसका जो प्रथम संस्करण का प्रकाशन है वो 1839 में, क्योंकि उसमें दो भाग हैं, और दूसरा 1847 ईस्वी में। इसमें 738 कवियों को स्थान दिया गया है, जिसमें से 72 कवि किसके हैं, हिंदी के हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में कितने कवि हैं, तो कितने हैं, 738। उसमें हिंदी के कितने हैं, 72 कवि हैं। वो जो 72 को छोड़कर शेष कवि हैं वो हमारे किस भाषा के, उर्दू भाषा के हैं। इसका दूसरा संस्करण सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह भी 2021 टीजीटी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो ये 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कितने भागों में विभक्त है, 3 भागों में ये विभक्त है। अब देखते हैं इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सन 1952 ईस्वी में अनुवाद किया। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गारसादा तासी के स्थावर द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी भाषा में किसने अनुवाद किया। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और किस नाम से किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। इस ग्रंथ में 358 यानी जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया है, तो इस ग्रंथ में उसने कितने रचनाकारों का विवरण दिया है, 358 रचनाकारों का विवरण उसने प्रस्तुत किया है। दूसरे हमारे इतिहासकार हैं विद्वान मौलवी करीमुद्दीन। इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है तजकिस ए स्वरा ए हिंदी, तजकिस ए स्वरा ए हिंदी, ये इनका क्या है, इतिहास ग्रंथ का नाम है। इसका प्रकाशन कब हुआ है, सन 1848 ईस्वी में ये इसका प्रकाशन हुआ है। यह ग्रंथ गारसादा तासी के अनुकरण पर लिखा गया है, अर्थात उनका अनुकरण करके लिखा गया है। और इसमें कितने कवि शामिल हैं, 1000 कवियों को इन्होंने इसमें स्थान दिया है। तो यहां से भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि मौलवी करीमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों को स्थान दिया है, या कितने कवियों का समावेश इन्होंने किया है, या कितने कवियों को शामिल किया है। तो 1004 कवियों को इन्होंने शामिल इसमें किया है। तीसरे हमारे विद्वान हैं महेश दत्त शुक्ल। इनके बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अनुसार हिंदी भाषा में लिखा प्रथम इतिहास ग्रंथ इनके द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है, जो सन 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कहां से प्रकाशित हुआ, ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट और आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। इससे आगे देखें शिव सिंह सेंगर।
इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो हमारे आलोचक, कुछ आलोचक हैं, इसको हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ भी मानते हैं। इसका जो प्रकाशन है वो सन 1883 ईस्वी में हुआ और इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है? 838 कवियों को इसमें शामिल किया गया है। भाषा कवियों का इसमें 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं या प्रस्तुत किए गए हैं। तो शिव सिंह सेंगर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब ये आप चारों विद्वान जो मैंने लिखे हैं, इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आप पूरी तरह समझ गए होंगे और इनको आप साथ के साथ आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, जिनको आप भविष्य में कभी भी याद कर सकते हैं। तो शिव सिंह सेंगर के बाद हम अगला इतिहासकार देखते हैं जो है हमारे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इनसे संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी से इनसे संबंधित सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। मैंने सारे प्रश्न जो इनसे महत्वपूर्ण हैं सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। ये आयरलैंड के थे। सबसे पहला जो जवाब है हमारा वो क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ का नाम है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो प्रकाशन वर्ष है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रकाशन वर्ष सन 1888 ईस्वी में मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष सन 1889 ईस्वी में मानते हैं। ये शुक्ल के अनुसार और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसके जो खंड है वो कितने हैं? यह 12 खंडों में है, यानी इसके 12 खंड में ये क्या है? बटा हुआ है, विभक्त है। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था या किस पत्रिका में हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। एक और संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं इससे। सच्चे अर्थों में यह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब यह क्वेश्चन भी पिछले गत वर्षों में कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वो है हमारा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है कि किस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन है उसका प्रयास सर्वप्रथम किसमें किया गया? तो वो भी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। यह क्वेश्चन भी एलटी में भी पूछा जा चुका है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है कि भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? तो सर्वप्रथम तो कहने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और उसके बाद कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। इसमें 952 कवियों का परिचय कालानुक्रमानुसार दिया गया है। इसमें कितने कवियों को शामिल किया है इन्होंने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवियों को इसमें शामिल किया गया है और उनका उल्लेख किस पद्धति में किया है? कालाक्रमानुसार, यानी इन्होंने कालाक्रम पद्धति को क्या है? अपनाया है। ये मैं पीछे वीडियो में आपको जब कालानुक्रम पद्धति आपको पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था। अब एक और तथ्य देखते हैं इससे संबंधित। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया, यानी इनके जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इससे आगे के इतिहासकार है हमारे मिश्र बंधु। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे और ये मिलकर मिश्र बंधु के नाम से इन्होंने इतिहास लिखा। वो 3 भाई कौन कौन है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। इन तीनों भाइयों में एक नाम और जोड़ देते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो उसमें पूछ लेता है कि इनमें कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो कृष्ण बिहारी मिश्र देखो इसमें नहीं है।
आप इनको ध्यान रख लें, कौन कौन है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ये आपस में तीनों सगे भाई हैं और इन्होंने मिस्र बंधु के नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, यानी इनका जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, वो कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए, सन 1913 ईस्वी में इनके प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए तथा चौथा भाग इनका सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिस्र बंधुओं का, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है वो कब प्रकाशित हुआ, तो 1934 ईस्वी में उसका प्रकाशन हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। अब यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है, तो वो हमारा कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद, जिसमें करेक्ट कवियों की संख्या है 4591। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 खंडों में बांटा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को कितने खंडों में बांटा है, 8 खंडों में बांटा है। मिस्र बंधुओं ने शारंगधर, ये एक कवि है हमारे ब्रज भाषा के, इन्होंने इसको ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। शारंगधर को मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है तथा गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर नामवर सिंह ने मिस्र बंधु विनोद को पंचांग की संज्ञा दी है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मिस्र बंधु विनोद को पंचांग की संज्ञा किस आलोचक ने प्रदान की, तो वो कौन है हमारे, डॉक्टर नामवर सिंह। तो मैंने इतिहास ग्रंथ की ये जो सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। अब देखते हैं हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सर्वोच्च स्थान। शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 को प्रकाशित हुआ, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन कब हुआ, सन 1929 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कैसे कैसे हुआ, किसके रूप में हुआ, वो मैंने सारा इसमें लिख दिया है। मूलतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, इसका प्रकाशन किससे हुआ, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। ये डीएसएसबी और पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास किसके नाम से, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। इन्होंने लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कितने वर्षों के इतिहास को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में बांटा है, 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। इसमें इन्होंने 1000 कवियों का परिचय, अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है, 1000 कवियों का परिचय तथा उनके काव्य के उदाहरण सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ जो उन्होंने रचना की है, अपने इतिहास ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है, वो उसको लिखने के लिए उन्होंने 4 ग्रंथों का क्या ली है, सहायता ली है। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए उनके आधार को चुना। देखते हैं, पहला ग्रंथ है हमारा कविता कौमुदी, जो है राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसके लेखक है श्याम सुंदर दास। विरज माधुरी सार, जिसके लेखक है वियोगी हरि। मिस्र बंधु विनोद, जिसके लेखक है मिस्र बंधु, अर्थात तीनों भाई श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। आचार्य नामवर सिंह का जो प्रमुख कथन है आचार्य शुक्ल के बारे में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं, शुक्ल जी को, यहां पर को रहेगा लिखने से को, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में डॉक्टर नामवर सिंह का प्रमुख कथन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जिनसे संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अन्य हमारे इतिहास ग्रंथ हैं उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।